अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। हम इसके अंदर देखेंगे कि जी जो मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम होता है वो कैसे बनता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको मोस्ट एफिशिएंट बनाते हैं और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, जो मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम होता है ना, इसका मतलब है कि जी वो आंसर भी ठीक प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट भी है और उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम है। बल्कि एक्चुअली यहाँ पे हम वो दोनों फैक्टर्स ही डिस्कस करते हैं कि वही वो दो फैक्टर्स कौन से हैं कि जिसकी बेस के ऊपर हम किसी एल्गोरिदम को एफिशिएंट कहते हैं। इफ वी हैव अ सिंगल प्रॉब्लम और उसके हमारे पास कुछ मल्टीपल जो है एल्गोरिदम है, 5 एल्गोरिदम है, तो भाई उन पांचों एल्गोरिदम्स में से हम कौन सा पिक करेंगे जिसके अंदर ये दो चीजें होंगी। वो दो चीजें कौन सी हैं जी? हमारे पास वो दो चीजें हैं, एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे तो वो एल्गोरिदम एफिशिएंट माना जाएगा, लेकिन जस्ट नंबर ऑफ एल्गोरिदम कम ना हो, आंसर भी निकलना चाहिए। और हर एल्गोरिदम आंसर लाजमी तौर पे निकालता है, उसका वो वहां तक चलता रहता है जब तक उसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर लेता, तब तक प्रॉब्लम चलती रहती है साथ साथ। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ स्टेप्स अगर कम होंगे तो वो एल्गोरिदम एफिशिएंट माना जाएगा। इसके अलावा स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। स्टूडेंट्स देखें, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर एक एल्गोरिदम के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कम हैं तो इसका मतलब है कि भी वो मेमोरी की कम स्पेस यूटिलाइज कर रहा है। जितनी स्पेस वो कम इस्तेमाल करेगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे। अगर हमारे पास ये 5 एल्गोरिदम जो हैं, एक एल्गोरिदम के अंदर 2 स्टेप्स हैं, एक एल्गोरिदम के अंदर 3 स्टेप हैं, एक एल्गोरिदम के अंदर को 10 स्टेप हैं और एक एल्गोरिदम के अंदर आप कह लें कि जी कोई 12 स्टेप है और एक एल्गोरिदम के अंदर उससे भी ज्यादा, तो हम इसमें से मोस्ट एफिशिएंट इसको मानेंगे जिसने 2 ही स्टेप के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है, क्योंकि मेमोरी के अंदर सबसे कम कंजम्पशन ये करेगा, मींस के सबसे कम मेमोरी ये कंज्यूम करेगा, उससे ज्यादा फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो वो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है आपकी मेमोरी का साइज। जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स उतनी ज्यादा मेमोरी की कंजम्पशन होगी। सो दैट्स व्हाई जो एल्गोरिदम एफिशिएंट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं। मतलब 10 स्टेप में अगर एक एल्गोरिदम सोल्व कर रहा है एक प्रॉब्लम को और एक उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दूसरा कैंडिडेट 20 स्टेप यूज कर रहा है, तो हम जो 10 स्टेप वाला बच्चा है, जो कैंडिडेट है, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई उसने 10 ही स्टेप के अंदर वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। देखिए, प्रॉब्लम दोनों ने सोल्व की है, लेकिन एक का मेथड थोड़ा आसान रहा है, उसने सिंपल वे में उसको जल्दी सोल्व कर दिया, जबकि दूसरे ने कॉम्प्लेक्स कर दिया होगा। सो दैट्स व्हाई इन दो इफेक्ट्स के ऊपर बेसिकली ये दो फैक्टर्स हैं जो कि एफिशिएंसी को डील करते हैं। एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है बेसिकली इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसके साथ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि भाई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स ये हैं नंबर ऑफ n, और उसी प्रॉब्लम का स्टेप एक और सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास स्टेप्स n2 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें से बताया जाएगा जी, आप कंपैरिजन करें कि जो मोस्ट एफिशिएंट है वो कौन सा है, ये वाले नंबर ऑफ स्टेप्स या ये वाला एल्गोरिदम जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप n है, या ये वाला एल्गोरिदम जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स n स्क्वायर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये n स्क्वायर जो है बेसिकली n मल्टीप्लाई बाय n, मींस कि अगर इसके अंदर 5 स्टेप है तो 5 5 25, अगर इसके अंदर 5 स्टेप्स तो इसके अंदर 25 स्टेप्स। तो आप खुद ही फैसला कर लें कि भाई इन दोनों में से एफिशिएंट कौन सा होगा। जाहिर है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कम है वो हमारा ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट एल्गोरिदम होगा। इसके साथ हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो कहता है जी बेसिकली आप ये देखिए कि हमारे पास हमने 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू 99 हमने इन सब नंबर्स को आपस में ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन करें। स्टूडेंट, इसको ऐड करने के लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम है ना, एक तो एल्गोरिदम ये है कि जी हम इसके देखें पोर्शंस बनाते हैं। देखिए मैंने लिखा जी 1 + 99, तो ये क्या बनेगा 100। 2 + 98, इधर से दूसरी वैल्यू, इधर से बैकवर्ड दूसरी वैल्यू, सेकंड लास्ट वैल्यू। फिर 3 + 97 चलता जा रहा है जी। इसी तरह से लास्ट जो होगा वो होगा 49 और 51 का पेयर। सारे पेयर्स को काउंट करें, नंबर ऑफ पेयर्स को आप काउंट करें और काउंट करने के बाद उसमें 100 क्या करें, 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करें। वेयर ईच पेयर गिव आंसर 100, वी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स एंड मल्टीप्लाई दैट काउंट विद 100। नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? डेफिनेटली जी हमारे पास ये बनेंगे 50 पेयर्स बनेंगे, क्योंकि इसमें 50 खुद शामिल नहीं है। आप अगर उसको निकाल दें तो एक कम, तो आप उन पेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आता है उस आंसर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 100
तो हमारे पास फिर एक आंसर आएगा, उस फाइनल आंसर में आप 50 को ऐड करते हैं, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर 1 से लेकर आप 99 तक गए हो, लेकिन इसमें आपने 50 शामिल नहीं किया और 100 शामिल नहीं किया। उस एक पेयर को बेसिकली कंप्लीट करने के लिए 50 ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर हमने एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, मुख्तलिफ स्टेप्स बनाए, फिर उसको काउंट किया। काउंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर निकला। नेक्स्ट स्टेप में हमने 50 ऐड कर दिया। इसमें इतने बारे स्टेप्स हो गए। अब एक दूसरा मेथड ये है मेरे पास कि मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं। ये फॉर्मूला भी इस पूरी सीरीज को ऐड करवा सकता है। n स्टैंड्स फॉर द लास्ट नंबर, जो आपकी लास्ट टर्म है वो कौन सी जी? 99। तो 99 n की वैल्यू 99 प्लस 1 and 2। अगर आप इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करें तो तब भी आपकी ये सारी सीरीज जो है ऐड हो जाएगी, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट आपने लिख दिया है 99, तो 1 से लेकर 99 तक के जितने भी नंबर हैं आपके वो सारे ऐड हो जाएंगे। एक एल्गोरिदम इसके लिए बनेगा, एक एल्गोरिदम इस पैटर्न के लिए बनेगा। आपके ऊपर फैसला छोड़ा कि जी ज्यादा स्टेप्स कौन लेगा। डेफिनेटली ये वाला ज्यादा स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल था, जबकि इसके अंदर 2 स्टेप्स हैं, हमारा काम फौरन से हो जाएगा। तो मोस्ट एफिशिएंट वन कौन सा हुआ? ये वाला, जिसके अंदर मेमोरी कंजम्पशन कम, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे, दैट एल्गोरिदम विल बी कॉल्ड एज एफिशिएंट एल्गोरिदम। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।